हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज अगेन। सो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, होम लोन्स आर सेंक्शनड बाय बैंक फॉर द फॉलोइंग पर्पस सच एज purchase or construction of a house, purchase or construction of a flat, purchase of land and construction, addition to the existing house. Your options are 1 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer for this question? अब देखिए, होम लोन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अलग अलग तरह के लोन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, इसके अलावा पर्सनल लोन्स, इसके अलावा हमारे एजुकेशनल लोन्स। तो होम लोन्स जब भी सेंक्शन किए जाएंगे तो किस पर्पज़ के लिए जो है वो होम लोन्स को सेंक्शन किया जाएगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 इटसेल्फ। मतलब अगर आप लोगों ने घर परचेज करना है या फिर घर बनाना है, उसके लिए होम लोन दिया जा सकता है। फ्लैट को परचेज और कंस्ट्रक्शन करनी है अगर फ्लैट की, वहाँ पे भी होम लोन दिया जा सकता है। और अगर आप लोगों ने लैंड खरीदनी है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, तब भी आप लोगों को होम लोन दिया जा सकता है। और अगर आप लोगों ने एडिशन टू द एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब अपने एग्जिस्टिंग हाउस के अंदर अगर आप लोगों ने कोई रेनोवेशन वगैरह का काम करना है, उसके लिए भी जो है वो होम लोन दिया जा सकता है। So that is why option D is the right one. Moving ahead, next is auto loans are given by bank for the following purpose such as purchase of a new car, purchase of used car, purchase of two wheelers, purchase of all of the above. So बताइए what should be the right answer for this question guys? ऑटो लोन्स के केसेस में यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, मतलब नई कार खरीदने के लिए भी ऑटो लोन्स दिए जा सकते हैं। सेकेंड हैंड कार या फिर यूज्ड कार खरीदने के लिए भी जो है वो ऑटो लोन दिया जा सकता है, और टू व्हीलर खरीदने के लिए भी ऑटो लोन जो है वो दिया जा सकता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, personal loans are sanctioned by banks based on salary in case of employees, monthly or annual income in case of business persons, number of years of service in business. Your options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. तो अब पर्सनल लोन्स जब भी सेंक्शन किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं पर्सनल लोन्स देना, क्योंकि इस तरह के लोन्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। अब जब भी ये दिए जाएंगे पर्सनल लोन्स, तो इनको किस बेसिस के ऊपर जो सेंक्शन किया जाएगा, कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाएगा? तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉइज, मंथली और एनुअल इनकम इन केस ऑफ बिजनेस पर्सन, और नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस और बिजनेस। तीनों ही जो है वो पैरामीटर्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे जब भी पर्सनल लोन्स को सेंक्शन किया जाएगा। क्योंकि देखिए, इम्प्लॉयज़ के जो भी, अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय है तो उसको एक मंथली बेसिस के ऊपर सैलरी जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है। सो क्या वो सैलरी इनफ है कि वो उस लोन को रीपे कर पाए? इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उस बिजनेस पर्सन का एनुअल टर्नओवर कितना है, या फिर मंथली टर्नओवर और मंथली इनकम कितनी है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। और साथ ही साथ इंडिविजुअल अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी कितने ईयर्स ऑफ सर्विस हो चुके हैं, और कितने ईयर से अगर कोई बिजनेस पर्सन लोन ले रहा है तो कितने टाइम से वो बिजनेस कर रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा जब भी पर्सनल लोन जो है वो सेंक्शन किए जाएंगे बैंक्स के द्वारा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ द बैंक आर डिजाइंड टू सोर्स रिटेल एसेट बिजनेस, process retail loans, do the valuation or legal opinion whenever necessary, release the loan either at their end or advise sanction to branches. Your options are 1 and 3 only, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer for this question? Retail loan processing center के regarding question frame किया गया है आप लोगों से भी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, मतलब जो रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स है वहाँ से जो है वो रिटेल एसेट बिजनेस को सोर्स भी किया जाएगा, वहीं पे इन रिटेल लोन्स की प्रोसेसिंग की जाएगी, नाम से ही समझ आ रहा है। वैल्यूएशन की जाएगी या फिर लीगल ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे भी ज़रूरी लग रहा है कि जिस लोन केस के अंदर जो है वो लीगल ओपिनियन की ज़रूरत है वो भी यहीं से जो है वो दी जाएगी, या वैल्यूएशन भी यहीं से की जाएगी। नेक्स्ट इज रिलीज द लोन ईदर एट देयर एंड, या तो लोन यहीं से जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा, लोन का अमाउंट जो रहेगा, या फिर जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेज हैं उनको जो है वो एडवाइज किया जाएगा कि काइंडली सैंक्शन दिस लोन। तो दीज ऑल आर दी फंक्शंस जो कि एक रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, what is the maximum loan amount eligible for subsidy under Pradhan Mantri Awas Yojana for MIG 1 category? Your options are 6 lakh, 9 lakh, 12 lakh and
10 लाख। अब देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट सो दैट सभी लोगों को हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। अब इसके दो कंपोनेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक है अर्बन और एक है रूरल कंपोनेंट। अब इस योजना के अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको इनकम के बेसिस पे जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद है लोअर इनकम ग्रुप, इसके बाद मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2 इटसेल्फ। सो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए मैक्सिमम कितना लोन जो है वो उनको दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल को जो कि मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट बनेगा, और इसके अंदर उसको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज 9 लाख रुपीज। सो 9 लाख जो है वो मैक्सिमम लोन अमाउंट दिया जा सकता है जिसके लिए वो सब्सिडी भी उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं है इस 9 लाख से ज़्यादा जो है वो अमाउंट का लोन उसको नहीं दिया जा सकता है, बट उसके ऊपर फिर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये सेशन एक्चुअल में बेनिफिशियल लग रहे हैं तो इन सेशंस को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।